पीएम मोदी का शाहजहांपुर दौरा आज है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। 36,200 करोड़ की अधिक की लागत से बनेगा ये एक्सप्रेसवे। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 26 दिसंबर को होगा साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा कार्यक्रम के लिए मिल रहा है लोगों का सुझाव। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा प्रदेश में विकास रुकेगा नहीं, इस विकास में सबको सहभागी बनाना है। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से पहले अखिलेश का बीजेपी पर अटैक। बोले मायावती ने देखा था गंगा एक्सप्रेसवे का सपना। बीजेपी मायावती के कामों का शिलान्यास कर रही है। WHO ने कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। कंपनी के CEO आधार पुनावाला ने दी जानकारी। बताई बड़ी जीत। देश में बढ़ा है ओमाइक्रोन का खतरा। आज 22 मरीजों में ओमाइक्रोन की पुष्टि हुई है। 11 राज्यों में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार। ओमाइक्रोन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में। दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, केरल, तमिलनाडु समेत पश्चिम बंगाल में फैला ओमाइक्रोन। यूपी में ओमाइक्रोन की दस्तक। गाजियाबाद के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल दोनों की सेहत ठीक है। दोबारा जांच करने पर दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में ओमाइक्रोन के खौफ के बीच सरकार ने लोगों को किया आगाह। ओमाइक्रोन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ सकता है ओमाइक्रोन। कोरोना की मौत मुआवजे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 10 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 दिन में मुआवजा नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। ब्रिटेन में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ केस। पिछले 24 घंटे में 93,045 नए मामले। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। पुणे में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और एनडीआरएफ के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। हरिद्वार में विजय संकल्प रैली का शुभारंभ करेंगे। रैली को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ का दौरा करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज काशी से अयोध्या जाएंगे 100 शहरों के मेयर। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे सभी मेयर। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार। बीजेपी का राहुल पर हमला। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा जिन्हें है जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें ही रुद्राक्ष माला से है इनकार। राहुल गांधी आज एक दिन के अमेठी दौरे पर जाएंगे। बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पद यात्रा में होंगे शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी मौजूद। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज से 4 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे। केवी विद्युत उपकेंद्र का वृंदावन में करेंगे लोकार्पण। अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण। किसान नेता गुरराम सिंह चड़ूनी आज अपनी राजनीतिक पार्टी का करेंगे ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव में आजमाएंगे किस्मत। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने महिलाओं पर दिया बेहद शर्मनाक बयान। कहा जब रेप रोक नहीं सकते तो विरोध भी ना करें। कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार की अमर्यादित टिप्पणी पर कर्नाटक विधानसभा में अध्यक्ष विश्वेश्वरी कगेरी हंसते हुए नजर आए। विधायकों ने भी दिखाई बेशर्मी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर चौतरफा घिरे कांग्रेस विधायक केआर रमेश। माफी मांगने पर भी एमएलए को परेशानी। अगर लगाकर विधानसभा में माफी मांगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया भद्दा बयान। कहा शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियां आवारगी करेंगी। लड़कियों पर शर्मनाक बयान के बाद चौतरफा घिरे शफीकुर रहमान बर्क ने दी सफाई। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत शब्द का हुआ इस्तेमाल। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़की को बताया जिम्मेदारी। कहा गरीब इंसान लड़की की जल्दी शादी करके जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता है, इसलिए लड़कियों की शादी जल्द हो जानी चाहिए। सांसद शफीकुर रहमान के बाद अब सपा के एक और सांसद की फिसली जुबान। एसटी हसन के शर्मनाक बोल। कहा शादी की उम्र में देरी नहीं करनी चाहिए, 16 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए शादी। एसटी हसन और बर्क के बयान से अखिलेश यादव ने किया किनारा। कहा बयान से पार्टी का कोई संबंध नहीं, प्रगतिशील है समाजवादी पार्टी की सोच। हमारी सोच लड़कियों को आगे बढ़ाने वाली। रिपब्लिक भारत से बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। 21 साल में शादी का समर्थन किया। कहा केंद्र के फैसले के साथ हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की 21 साल की उम्र में शादी के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि अगर लड़के 18 साल में बालिग है तो फिर शादी क्यों नहीं, शादी के अलग नियम क्यों। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा जब 18 साल में वोट दे सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते। 18 साल हो लड़कियों की शादी की उम्र।
शादी की उम्र बढ़ाने का देवबंद उलेमा ने किया विरोध, कहा सरकार नहीं शरीयत कानून के हिसाब से चलेंगे, शादी के लिए 18 साल की उम्र बिल्कुल सही। शादी की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले का मुख्य इमाम उमैर अहमद इलियासी ने किया स्वागत, कहा बच्चियों के भविष्य से नहीं होना चाहिए खिलवाड़, हर चीज पर राजनीति गलत। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, सालोन विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में समाजवादी विजय रथ यात्रा में दिखे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे एक भी सीट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर कहा चुनावों में बीजेपी का होगा सफाया, बीजेपी ने दिक्कत जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री के विधानसभा में दिए बयान को बताया धरती का सबसे बड़ा झूठ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था ऑक्सीजन की कमी से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई। बिजनौर में उद्घाटन के दौरान सड़क टूटने पर अखिलेश ने ली चुटकी, कहा नारियल लेकर जाओ, नारियल नहीं टूटेगा सड़क टूट जाएगी, अब टमाटर फोड़कर सड़क का उद्घाटन होगा। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी ने आधिकारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सीट शेयरिंग की भी जल्द करेंगे घोषणा। पंजाब बीजेपी प्रभारी शेखावत ने मुलाकात के बाद बोले कैप्टन, कहा पंजाब विधानसभा चुनाव 101% जीतेंगे। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, 22 पार्षदों ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में हुए शामिल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर विधानसभा उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं, फॉर्म भी पोस्ट किया है, 20 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। पीएम मोदी ने यूपी के 36 बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की, मुलाकात के दौरान गैर राजनीतिक चर्चा की गई। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बिना शर्त दोस्ती और सालों तक समर्थन देने का जिक्र किया। गोवा की बीजेपी विधायक अलीना सल्दाना आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, केजरीवाल की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा हुआ, दोनों सदनों को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हंगामे के बीच लोकसभा में काफी देर तक चली कार्यवाही, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालों के जवाब दिए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने कहा मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बैठक की है, कार्यवाही चलाने के लिए आम राय बनाने को कहा। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का गांधी मूर्ति पर जन संसद संवाद, राज्यसभा की ही तरह लगाई गई कुर्सियां, पीएम की कुर्सी सबसे पीछे दूर लगाई गई। अजय मिश्र टेनी को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा एसआईटी की रिपोर्ट के बावजूद अजय मिश्र को बचा रही है सरकार, अब तक क्यों नहीं लिया गया इस्तीफा। पंजाब में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, जवानों ने सीमापार से हेरोइन की तस्करी को किया नाकाम, बीएसएफ ने 26 किलो हेरोइन जब्त की। पेगासस मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार की तरफ से बनाए गए आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी कर रही है मामले की जांच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने की वार्षिक रक्षा वार्ता, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं फ्रांस के रक्षा मंत्री। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने युवा पहलवान को मारा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान में बीजेपी विधायक रूपा राम का अपनी ही पार्टी पर हमला, बोले पीएम की न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात नहीं मान रहे पार्टी के नेता। 70 साल में पहला ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने सरल शब्दों में जमीन से जुड़ी हुई बात कह दी कि न खाऊं न खाने दूंगा। लेकिन मैं खरी खरी कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक आज, सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी के झांसी में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध को लेकर हड़ताल जारी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मचारियों का सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूबी सिंह का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी को बताया गुंडों की सरकार, कहा देश में बाल विवाह में यूपी नंबर 1। सहारनपुर में बड़ा सड़क हादसा, कार पलटने से एक महिला की मौत, हादसे में कई लोग जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में युवती से गैंगरेप, विरोध करने पर पहुंची भीड़ ने आरोपियों को जमकर पीटा, एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, दूसरा फरार। यूपी की मथुरा में कोर्ट परिसर में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के साथ अधिवक्ता ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, दोनों गुटों में कई लोग घायल हो गए, सभी का इलाज जारी है।
यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर विवाद में दबंग ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर बार एसोसिएशन में हो रहे मतदान के दौरान हंगामा हो गया। विवाद बढ़ने पर एल्डर्स कमेटी ने चुनाव को किया रद्द। यूपी की बदायूं में टैंकर और कार की भीषण भिड़ंत हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। यूपी की बदायूं में चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में रखा सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार सवार 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के मुंबई में रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। तमिलनाडु के तिरुनेलवे में छात्रों का स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। कल स्कूल में बाथरूम की दीवार गिरने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा के साथ लूट की कोशिश हुई। लूट का विरोध करने पर छात्रा को ब्लेड मारकर किया जख्मी। यूपी के रामपुर में एक शाम गांव के नाम अभियान। रामपुर पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर्स को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर अपराधियों पर नकेल कसने की जुटी है पुलिस। यूपी के अयोध्या में पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। कार की खिड़की तोड़कर करते थे लूटपाट। यूपी के मुरादाबाद में शख्स की मौत के बाद हाईवे पर परिजनों का हंगामा। पति पत्नी विवाद में पुलिस के साथ जा रहे शख्स की मौत। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के मऊ में एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर आयकर विभाग का छापा। एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। बांग्लादेशी रोहिंग्या को फर्जी भारतीय दस्तावेजों के साथ विदेश भेजने वाला रतन मंडल गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल के नदिया से गिरफ्तार किया। दिल्ली के छात्रा इलाके में 2 लोगों में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। सार्वजनिक जगह पर तेज म्यूजिक बजाने को लेकर हुआ विवाद। नए साल से पहले अलर्ट मोड में मुंबई पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चला रही है सघन चेकिंग अभियान। मुंबई पुलिस ने सरकारी राशन की कालाबाजारी को लेकर आरे कॉलोनी में छापेमारी की। रेड के दौरान 20 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के चंदौली में ताबड़तोड़ फायरिंग। पुरानी रंजिश के चलते 10 से 15 राउंड चली गोलियां। यूपी के प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में हंगामा हो गया। जूनियर डॉक्टर से मरीज के रिश्तेदारों ने मारपीट की। हरियाणा के पलवल में सीआईए पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स से भरा ट्रक पकड़ा। आरोपी ड्राइवर भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के महोबा में निर्माणाधीन घर देखने पहुंचे पति पत्नी की गुंडों ने पिटाई कर दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यूपी की बदायूं में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। यूपी की बदायूं में गाड़ी चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी की 10 बाइक्स बरामद की। ग्वालियर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर तैयारियां शुरू। 12 जनवरी को 1 लाख से ज्यादा स्कूली छात्र करेंगे सूर्य नमस्कार। यूपी के फिरोजाबाद में महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीआरडीओ ने रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हुआ प्रदर्शनी। जम्मू में सामाजिक कार्यकर्ता विशेष महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करना है मकसद। दिल्ली में प्रदूषित हवा का प्रकोप बरकरार। आज भी खराब श्रेणी में है दिल्ली का AQI। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को हुई खासी दिक्कत। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ी फिसलन। सड़कों पर फंसे कई वाहन। हिमाचल प्रदेश की ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के अगले 4 दिन ठंड से हालात बिगड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बाद भी जारी है सिटी पार्क में रेनोवेशन का काम। साइबेरिया, रूस और अन्य ठंडे क्षेत्रों से पक्षियों का आगमन शुरू। सूरत की तापी नदी के किनारे ब्राउन हेडेड गुल पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर बने रैन बसेरों में सहारा लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। दिल्ली में पारा गिरने के बाद ठिठुरन से बचने के लिए नाइट शेल्टर में पहुंचे लोग। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक शिपयार्ड में निर्माणाधीन युद्धपोत में आग लग गई। आग में 3 कर्मचारी घायल हो गए जलकर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच टेस्ट करवाने के लिए लगी लंबी कतारें। संक्रमित मरीजों में 13% ओमाइक्रॉन के मरीज। उत्तरी इराक में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। इजरायली पुलिस का प्रेस फोटोग्राफर की पिटाई करते का वीडियो सामने आया। फोटोग्राफर को जमीन पर गिराकर बेरहमी से मारा गया।